बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा। मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे है, क्या कमाल कर दिया, क्या कैच पकड़ा है। मुझे लगता है कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा ये, जो कैच पकड़ा है उन्होंने। पीछे जा रही थी, हवा में जंप किया और एक हाथ से भी कैच को पकड़ा है। बेहतरीन कैच। तो शुरुआत हो गई है और कैच को पकड़ा और फिर टाइम लगा के नीचे गिरे और गेंद को नहीं छोड़ा। और ये बहुत ही बढ़िया कैच, जैसे मनोज ने बताया, ये हो सकता है टूर्नामेंट का कैच। फुल टॉस, नो बॉल क्या होगी? बाउंड्री तो आई है और जी हाँ, नो बॉल भी होगी। नो बॉल का भी इशारा हो गया, फ्री हिट भी मिलेगा स्क्वायर लेग पर। और ये उछाल कर खेला है गेंद को, देखते हैं वहां पर कैच बनता है कि नहीं। क्या लाजवाब कैच पकड़े जा रहे हैं आज, क्या बात है चेन्नई रेनोल्ड्स की। लाजवाब कैच, एक और कैच जो है ये भी एक कैच ऑफ द टूर्नामेंट में गिना जाएगा। आज चेन्नई रेनोल्ड्स ने दिखा दिया है कि किस तरह के कैच पकड़ेंगे और कम बैक करेंगे। तेलुगु वॉरियर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई ये दूसरा विकेट गिरता हुआ वहां पर। बढ़िया स्ट्रोक का खेला था मगर हवा में था। और देखिए किस तरह से खिलाड़ी ने 15-20 गज भागे और आगे डाइव लगा के कैच पड़ गया। मनोज, इस बार भी गेंद हवा में है, लेकिन इस बार गेंद बाहर की तरफ ही जाएगी क्योंकि डीप में प्रोटेक्शन है नहीं। छक्का आ गया रोशन के बल्ले से। पहली पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का आया है ये। और इस तरह के कुछ शॉट देखने को मिलेंगे जरूर। बल्लेबाजी से कमाल नहीं दिखा पाए तो बची हुई कसर आज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को पुल किया है, डीप में फील्डर है नहीं, पावर प्ले का फायदा मिलेगा। ओवर की आखिरी गेंद पर ये पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आ गई। 3 ओवर 26 2 विकेट के नुकसान पर तेलुगु वॉरियर्स। ये अब ये उछाल के खेला है, क्या ये भी एक अच्छे कैच में तब्दील होगा या नहीं? क्या वहां देखते रह जाएंगे लॉन्ग ऑफ के फील्डर और गेंद चली गई 6 रन के बाद। और बढ़िया स्ट्रोक कहा जा सकता है वहां पर रोशन के बल्ले से निकलता। क्या आज वो रोशनी की तरह चमकेंगे अपनी टीम के लिए, तेलुगु वॉरियर्स के लिए। ये 263वां छक्का था अब तक इस टूर्नामेंट के बारे में। देखिए क्या बढ़िया स्ट्रोक बैट कर खेला था और बड़े सही कनेक्ट हुई है बॉल और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के। बिल्कुल बैट के बीचों बीच गेंद लगी थी। किस तरह के बॉलर को कैसी गेंद करें, ये फिर उठा के खेला है मिड विकेट के ऊपर से। देख वहां पर फील्डर देखते रह जाएंगे और गेंद जा रही है स्टैंड्स के अंदर। ये बहुत बड़ा छक्का मारा, बहुत लंबा छक्का होगा। You have been putting on a show actually. Tell me, was there a lot of practice? You know, honestly, we had about 2 weeks, 15 days of practice. We gave it all we had. आगे निकले, किनारा लगाया, ये तो चौका हो जाएगा। ये तो पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आ गई। आगे निकलकर खेल तो चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लेकिन टॉप एज लगा और रात की सांस ली है कप्तान ने। जो खिलाड़ी वाली बात है वो हमारे अंदर है और हम चाहते हैं खेले। गेंद हवा में, गेंद हवा में है, क्या आधा पकड़ेंगे? पकड़ेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल पकड़ेंगे। सभी कैच पकड़ रहे हैं। एक बार फिर से अच्छी कैच, कॉटन बोर्ड। चेन्नई राइनोस को मिलेगी तो 5-7 रन की मिलेगी। बाउंड्री आ गई है, आई है पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री। और इस तरह से रन बनाना होगा, रोशन को ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना होगा। और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, देखते हैं फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, क्या वो कैच को पकड़ रहे हैं? नहीं, ये गेंद बॉल लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और एक अच्छा प्रहार वहां पर रोशन के बल्ले से निकलता और 43 पे जा पहुंचे। देखिए एक खुशी की लहर दौड़ी है तेलुगु वॉरियर्स के बीच में। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें और उसके बाद 1 ओवर। फिर से रोशन ने बड़ा शॉट खेला है और इस बार काफी दूर जाएगी गेंद। ये एक और पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का, बैक टू बैक छक्के आए हैं। और ये जो खेमा अभी तक थोड़ा टेंस दिखाई दे रहा था, अब उत्साहित दिखाई दे रहा है। और इधर इस खेमे की फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट और ये दिला दी इस एक छक्के ने 1 रन की बढ़त। आगे आगे खेला है और हवा में गेंद जरूर है। देखते हैं कि अब फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं। 2 फील्डर उसके नीचे आए हैं मगर एक फील्डर ने कैच पकड़ा और एक और अच्छा कैच पकड़कर और चौथा झटका लगता हुआ तेलुगु वॉरियर्स को। बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा। मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। जिन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था और फिर उठा के खेल दिया है। और ये गेंद का फील्डर कोई मौका नहीं, मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए और लीड बढ़कर हो गई है अब 9 रन की। 5 विकेट नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। और देखिए किस तरह से खुशी की लहर दौड़ी है तेलुगु वॉरियर्स में। बढ़िया स्ट्रोक लगाया तमन ने और ऐसे बल्ले
की कटकाठी ऐसी है कि लगता नहीं कि इतने बड़े स्ट्रोक को खेल सकते हैं। और जिस तरह का वो संगीतकार है, जैसा संगीत उन्होंने डाल दिया अपनी इस बैटिंग में अंबर। और ये आपको यदि मैच जीतना है तो हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करना होगा। गेंद एक बार फिर से हवा में है, इस बार लगता नहीं कि दिक्कत आनी चाहिए। नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि गेंद फिर से दर्शन के पास गई है और पहली सफलता दिला दी है अधम ने। अच्छा कैच पकड़ा है, फिर से गेंद पर नजर बनाए रखी थी, गेंद पीछे जा रही थी, तभी उनका आगे का रास्ता। गेंद फिर से हवा में है, फिर से हवा में है, फील्डर नीचे है, जी हाँ नीचे है, तो कैच भी पकड़ेंगे। दूसरा झटका दूसरे ओवर में। मिड ऑन पर खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा और फिर से एक अच्छा कैच अपने बाएं और दौड़ते हुए। तारीफ करनी होगी चेन्नई राइनोज की, जिस तरह की फील्डिंग करी है। इस बार गेंद गलत लाइन पर डाल दी, आ जाएगी पार्ले हैप्पी बाउंड्री। आंख पर गए थे और देखिए गेंद गलत जाते ही विकेट के पीछे जो काम कर रहे हैं ग्लव्स पहनकर विकेट कीपर, वो नाराज हो गए कप्तान सबसे। इस बार भी गेंद हवा में है, क्या एक और मिल जाएगी विकेट? मिल जाएगी, मिल जाएगी। तीसरा विकेट लग गया, एक और झटका लग गया यहां पर। अभी पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार तो शॉट बनाया है, इस बार शॉट बना दिया, ये बाउंड्री आनी चाहिए। और ये प्रिंस को गेंद थी और मिड विकेट पर खेल दिया है, वहां पर कोई फील्डर नहीं है और गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। ये आया है पार्ले हैप्पी चौका। ये दिखाई दिशा, ये दिखाई दिशा, विकेट के बिल्कुल बगल से गेंद निकल गई। 4 रन मिलेंगे, पार्ले हैप्पी बाउंड्री की जरूरत थी, वो आ गई। इस बार शॉट खेला है, फील्डर के पास ही मौका बना था, ये चौका भी हो गया, कैच भी छूटा और ये तो सही मायनों में। और ये शॉट आउट गेंद थी और देखते हैं वहां पर कीपर उसके ऊपर आए हैं और ये कैच पकड़ते हुए लाजवाब कैच पकड़ा है और ये बहुत बड़ा झटका तेलुगु वॉरियर्स को लगता हुआ। जब बात कर रहे थे ये कमेंटेटर्स कर्स हो गया, अच्छी पारी खेल रहे थे मगर प्रवीण तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। गेंद हवा में है, क्या फील्डर के पास जाएगी या मैदान के बाहर जाएगी? मैदान के बाहर ही गई है। ये आ गया पार्ले हैप्पी छक्का और तेलुगु वॉरियर्स कोशिश करेगा विकेट निकाल दिया। बड़े गैप में खेल दिया है, ये बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया है और बड़े आराम से इसको खेल दिया। गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और इस स्ट्रोक के साथ थोड़ा सा आपको विश्वास बढ़ा होगा। अब आउट हो गए, इस बार आउट हो गए, बिल्कुल सीधे सामने पाए गए। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे और एक बार ड्राइव किया उसको और ये विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। एक अच्छा प्रयास था वहां पर, कीपर द्वारा अच्छी गेंद डाली थी, बाहरी किनारा लगा था और ये आज लगा है और ये आउट करार दिए जाएंगे। पहली गेंद पे विकेट और 10वीं गेंद पे विकेट। बेगम और बादशाह यही गेम्स क्यों खेले? क्या हम कुछ और दिलचस्प खेलें? आओ देखें बेगम जीतती है या बादशाह। 823 5 करोड़ लोगों का भरोसा, मेरे साथ आओ, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।